हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये MySQL सीरीज़ का 12th ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम देखेंगे MySQL लाइक ऑपरेटर एंड MySQL विल्ड कार्ड्स कैरेक्टर। इसे हम समझेंगे टेबल स्ट्रक्चर में। तो हम लाइक ऑपरेटर हमारा क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम इस स्ट्रक्चर से समझेंगे। जिस तरह हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जो टेबल है और इसमें जो कॉलम्स हैं, यहाँ पे कॉलम, और ये आपको पता है कि ये भी ऑपरेटर हम वेयर क्लाउज के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी कंडीशन है तो हमें वेयर क्लाउज के साथ ही यूज़ करना होता है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हमें चाहिए कि हम नेम पे हमें वेयर क्लाउज लाइक ऑपरेटर की कंडीशन लगानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेयर नेम लाइक मीन्स कि क्या है, इसके साथ हम यहाँ पे अगर हमें ए से रिलेटेड नेम ही सिर्फ देखना है और उसके आगे हमें नहीं पता है कि उसके आगे क्या है, बस हमें स्टार्टिंग वैल्यू चेक करना है कि जिसका भी नेम ए से स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू मुझे फेच करना है, वो वैल्यू मुझे शो करवाना है, वो रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए डाल दिया और %। तो ये जो % है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हमारा क्या है, दो तरीके के होते हैं, एक अंडरस्कोर, एक ये %। तो हम इसके यूजेस को समझेंगे, कहाँ पे हम % यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा दो तरह का वाइल्ड कार्ड होता है। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे % यहाँ पे डाल दिया है, ये हमने यहाँ पे % डाल दिया है, दैट मीन्स क्या है कि ए के बाद क्या कैरेक्टर है और कितना कैरेक्टर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट नेम जो है वो हमारा ए से स्टार्ट हो। तो जो भी नेम हमारा ए से स्टार्ट है वो हमें शो करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, अमन और अमित, दो रिकॉर्ड है जो हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम लाइक ऑपरेटर का किस तरह से यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर मुझे ये करना हो कि नहीं, मुझे एस से चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस यहाँ पे डाल देंगे। अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि नहीं, जिसके नेम में लास्ट में ए हो, स्टार्टिंग में क्या है मुझे नहीं इससे मतलब है, बस मैं क्या चाह रही हूँ, मैं वैसा रिकॉर्ड को शो करवाना चाह रही हूँ जिसमें क्या है कि लास्ट के कैरेक्टर में, मतलब लास्ट का जो कैरेक्टर है वो मेरा ए होना चाहिए। तब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड दिखाएगा, सीता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ए को हमें क्या करना पड़ेगा, % के बाद देना पड़ेगा, क्योंकि % का मीन्स ही होता है कि यहाँ पे कितना भी कैरेक्टर हो। अगर हमें नहीं पता कि हमें यहाँ पे क्या कैरेक्टर मिल रहा है तो वहाँ पे हम % लगाएंगे। अब हमें पता है कि हमें फर्स्ट कैरेक्टर पता है लेकिन हमें आगे का कैरेक्टर नहीं पता है, तो हम ए के बाद वो % लगा देंगे। लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें लास्ट का कैरेक्टर पता है लेकिन हमें स्टार्टिंग में क्या है वो हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या है कि स्टार्टिंग का कैरेक्टर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ये % लगा देंगे, और लास्ट का हमें पता है तो लास्ट में हम ए लगा देंगे कि हमें पता है कि लास्ट में ए ही है। ठीक है, इसका हम और एग्जाम्पल देखेंगे, जिसे यहाँ पे देखिए, इस तरह इतना एग्जाम्पल ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर का भी एग्जाम्पल है। सबसे पहले वेयर, अगर हमारा कस्टमर नेम है लाइक ए, तो जिस तरह नेम हम यूज़ कर रहे थे, अगर किसी कस्टमर का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है और हमें आगे का नहीं पता है कि आगे क्या है, तो हम सिर्फ चाह रहे हैं कि जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू फेच करना, तो हम इस तरह से ए और आगे के लिए %। ओके, अब क्या है, अगर मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता कि कितना कैरेक्टर है और क्या है, तो हम वहाँ पे % लगा, लेकिन हमें लास्ट का पता है कि ए है, तो यहाँ पे हम लास्ट में ए लगा देंगे। तो जिसके भी नेम में लास्ट में ए होगा उस कस्टमर का नेम शो हो जाएगा। अब थर्ड क्या है, ये वेयर कस्टमर नेम लाइक, तो यहाँ पे क्या है, % मतलब क्या है, हमें स्टार्टिंग का भी कैरेक्टर नहीं पता है और लास्ट का भी नहीं पता है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे कैरेक्टर हों, लास्ट में भी बहुत सारे कैरेक्टर हों, क्योंकि ये क्या है, ये जो % है ये हमारा एक कैरेक्टर के लिए नहीं है, मल्टीपल हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि कितना कैरेक्टर स्टार्टिंग में है और कितना कैरेक्टर लास्ट में है।
हमें लेकिन ये पता है कि बीच में कहीं भी और है, OR और कहीं भी हमें मिल रहा है, लेकिन हमें स्टार्टिंग और एंड का नहीं पता है। तो ऐसे केस में हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, स्टार्टिंग में हम परसेंटेज डालेंगे, फिर लास्ट में परसेंटेज डालेंगे, और बीच में हमें जो पता है वो कैरेक्टर हम डालेंगे। तो हमें दो कैरेक्टर पता है कि O है और R है, और O है और R है। अब O और R सिंगल सिंगल मिलेगा तो ये फाइंड नहीं करेगा, एक साथ O और R होगा, वैसा ही नेम फाइंड होगा, यहाँ पे वैसा ही नेम शो होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा क्या है, वेयर कस्टमर ने लाइक R। अब हमें पता है कि फर्स्ट में हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि दो ही कैरेक्टर का नेम है वो। अगर हम अंडरस्कोर डालते हैं इसका मीन्स, और एक हमने कैरेक्टर लिख दिया R, दैट मीन्स एक कैरेक्टर और कोई है, मतलब ये नेम दो ही कैरेक्टर के हैं, ठीक है। और जिसमें हमें पहला कैरेक्टर नहीं पता है बट हमें लास्ट का कैरेक्टर पता है कि R है, तो यहाँ पे R जिसके लास्ट में जो भी होगा वो दिखा देगा, जो भी नहीं, जो सिर्फ 2 कैरेक्टर का होगा, और फर्स्ट कैरेक्टर में कुछ भी हो सकता है, बट लास्ट का हमें पता है कि R होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा दूसरे तरह का हो गया अंडरस्कोर वाला वाइल्ड कार्ड ये। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, वेयर कस्टमर नेम लाइक। अब यहाँ पे A है, ठीक है, A है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, A अंडरस्कोर परसेंटेज। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे A तो है, हमें मतलब फर्स्ट कैरेक्टर पता है, बट A के बाद कोई एक कैरेक्टर है जो हमें नहीं पता है, ठीक है, और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। तो ये क्या करेगा, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ A एंड आर एटलीस्ट 2 कैरेक्टर इन लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे हमने A लगाया और यहाँ पे हमने अंडरस्कोर दे दिया, दैट मीन्स क्या, ये मिनिमम 2 कैरेक्टर का तो होगा ही होगा, ठीक है। इसकी लेंथ कम से कम 2 कैरेक्टर की होगी। जिसे फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं, इसमें क्या हमें नहीं पता, हो सकता है वो कैरेक्टर वो नेम सिर्फ A ही हो, किसी का नाम नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि इसमें कितना कैरेक्टर, लेकिन अगर जैसे ही हमने ये लगा दिया अंडरस्कोर, दैट मीन्स क्या है, A तो हमें पता है और हमने अंडरस्कोर लगा दिया, दैट मीन्स क्या है कि मिनिमम 2 कैरेक्टर का होगा ही होगा, और लास्ट में जो भी कैरेक्टर है वो मतलब ये 2 कैरेक्टर के अलावा भी कोई कैरेक्टर है तो वो भी शो करेगा, लेकिन अगर कोई एक कैरेक्टर का है तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, वेयर कस्टमर नेम लाइक A। इसका मतलब क्या हो गया, हमने 2 अंडरस्कोर लगा दिया A के बाद, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर A तो होगा ही, उसके बाद 2 कैरेक्टर फिक्स है कि 2 कैरेक्टर हो गए, मतलब मिनिमम 3 लेंथ का हमारा वर्ड होगा, नेम होगा, और उसके बाद परसेंटेज हमने लगा दिया, तो क्या होगा, 3 कैरेक्टर का भी दिखा देगा जो A से स्टार्ट है, और जो और भी मोर देन 3 होंगे वो भी हमें वर्ड नेम हमें शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वेयर कस्टमर नेम, ठीक है, वेयर कस्टमर नेम लाइक A परसेंटेज O। दैट मीन्स क्या है कि स्टार्टिंग कैरेक्टर तो A है और लास्ट का हमें पता है, मतलब हमें स्टार्टिंग और लास्ट का हमें पता है, लास्ट का 0 होना चाहिए और स्टार्टिंग का A होना चाहिए। फाइंड एनी वैल्यू स्टार्ट दैट स्टार्ट विथ A एंड एंड विथ 0, वैसा नेम हमें शो हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो कि कहाँ पे हम परसेंटेज और कहाँ पे अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे करके। इसका अब हम सिंटेक्स देखेंगे। ये देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर, फिर कॉलम नेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिस कॉलम के लिए हम लाइक पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लाइक के बाद पैटर्न डालेंगे। पैटर्न में जिस तरह से हम वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं, दो तरह के हमारे वाइल्ड कार्ड हैं, एक परसेंटेज, एक अंडरस्कोर, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर हमें नॉट के साथ यूज़ करना है तो ये सेम सिंटैक्स रहेंगे, बस यहाँ पे हमें नॉट यूज़ कर देना है। तो जो पैटर्न जिस रिकॉर्ड से मैच करेगी वो पैटर्न को वो स्किप कर देगा, उसके अलावा जो रिकॉर्ड रहेगा वो दिखाएगा। तो नॉट मतलब सिंपल है कि जो इस पैटर्न को फुलफ़िल करेगी, मैच करेगी, उस रिकॉर्ड को वो छोड़ के उसके अलावा जो रिकॉर्ड है वो शो करेगा। तो इसको हम
प्रैक्टिकल में समझेंगे। तो इसके लिए हम माइस्क्वेल वर्कबेंच में चलते हैं। ये हमारा कस्टमर टेबल है। अब यहाँ पे अब देखिए कि मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ वेयर के बाद हम कौन सा फील्ड नेम देंगे, जिसके लिए हम लाइक का डाल रहे हैं, लाइक कंडीशन हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट नेम। इसके बाद हमें सिंगल कोट्स। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, ए से जो भी नेम स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम ए डाल दिए और उसके बाद हम परसेंटेज, क्योंकि ए के बाद कितना कैरेक्टर है हमें ये नहीं पता और क्या है ये भी हमें नहीं पता, हमें सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर पता है। तो हमने ए डाल दिया। तो अब क्या करेगा ये, यहाँ पे हमने लाइक यूज़ नहीं किया अभी, लाइक। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, जितने भी रिकॉर्ड दिख रहे हैं वो क्या है, ए से स्टार्ट है। तो अब क्या है, हमें देखना है कि नहीं, हमें स्टार्टिंग का तो पता है, हमें स्टार्टिंग का नहीं पता है लेकिन हमें लास्ट का पता है। तो यहाँ पे हम ए यहाँ पे डाल दिए हम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें स्टार्टिंग का कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें लास्ट का पता है और कितने कैरेक्टर का ये नेम है ये भी हमें नहीं पता। तो यहाँ पे कंट्रोल इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो भी जिसका भी नेम लास्ट में ए था वो शो हो गया। ठीक है, तो सबके कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है। इसमें हमारा 5 कैरेक्टर, इसमें 6 कैरेक्टर है, तो डिफरेंट कैरेक्टर लेंथ है। तो जब हमें कैरेक्टर लेंथ पता नहीं हो तो हम परसेंटेज यूज़ करते हैं, और जब हमें कैरेक्टर लेंथ पता हो तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे कि अंडरस्कोर लेंथ का पता होना और नहीं पता होना इसमें क्या ये है, किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब देखिए पहले हम ये परसेंटेज वाला समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें पता है कि लास्ट में ए है और स्टार्टिंग में आर होना चाहिए, वैसा ही हमें दिखा है, तो यहाँ पे हम, तो ये ऐसा सिर्फ हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है जो आर से स्टार्ट हो रहा है और एंड उसका ए से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें ये पता हो, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लाइक में एक्सप्रेशन डालेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके हम इसको रन करवा लेते हैं इतना। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे क्या करना है कि मुझे एस से, यहाँ पे मुझे पता है कि आर आई, ठीक है, प्रीति में भी आर आई है और अमृता में भी आर आई है। तो मतलब हमें पता है कि आर आई जिस भी नेम में आ रहा है वो नेम हमें शो करना, लेकिन हमें स्टार्टिंग का और लास्ट का पता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और कितने कैरेक्टर इसके स्टार्टिंग में और कितने कैरेक्टर इसके एंड में ये भी हमें पता नहीं है। तो हमें नहीं पता कि कितना कैरेक्टर आर आई के पहले है और आर आई के बाद है। तो नहीं पता है अगर हमें कैरेक्टर लेंथ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे परसेंटेज यूज़ स्टार्टिंग का हमें नहीं पता है कि कितना कैरेक्टर है और क्या है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज यूज़ किए। लेकिन हमें बीच में पता है कि बीच में आर आई होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया। फिर हमें लास्ट का भी नहीं पता कि आर आई के बाद कितने कैरेक्टर हैं और क्या है, तो हमें कैरेक्टर लेंथ भी नहीं पता और कैरेक्टर भी नहीं पता। तो हम लेंथ नहीं पता, तो इसलिए हम यहाँ पे परसेंटेज यूज़ करेंगे, ना कि अंडरस्कोर। अब यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आर आई 3 के बीच में था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आर आई आर आई आर आई। तो हमें परसेंटेज डालने का क्या फ़ायदा हुआ कि आर आई अगर स्टार्टिंग में भी है तो ये दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ फिक्स नहीं किया है। हो सकता है यहाँ पे एक कैरेक्टर हो सकता है आर आई के पहले 10 कैरेक्टर हो सकता है कि एक भी कैरेक्टर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड शो हो गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें पता है कि आर आई, या हम फिक्स कर दें कि नहीं, आर आई के पहले कम से कम एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर हमने डाल दिया, ठीक है। अब क्या है, मतलब आर आई के पहले कोई ना कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ प्रीति, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया आर आई के पहले सिर्फ एक कैरेक्टर होना ही चाहिए, तभी वही रिकॉर्ड दिखा। तो क्या था, हमारा अमृता में भी था, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर नहीं था आर आई के पहले, उसमें क्या था,
2 कैरेक्टर थे इसलिए नहीं। अगर हम यहाँ पे एक अंडरस्कोर और डाल देते हैं और फिर हम इंटर करते हैं तो देखिए अमृता ही सिर्फ दिखा रहा है, यहाँ पे प्रीति नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ फिक्स कर दिया क्योंकि 2 कैरेक्टर होना ही चाहिए आर आई के पहले। तो यहाँ पे क्या हो गया, अमृता ही दिखा रहा है। अब जिसमें आर आई के पहले 2 कैरेक्टर होगा वही रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा। तो सिर्फ अमृता ही ऐसा था जिसमें आर आई के पहले 2 कैरेक्टर थे। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे अगर हम नॉट लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा अमृता, ठीक है, बाकी जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे शो होंगे। ये देखिए सिर्फ अमृता नहीं दिखा रहा, बाकी सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंड और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल लाइक एक्सप्रेशन ऐड करना हो तो हम एंड या और का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे क्या कर दिए, 2 कैरेक्टर हो, यहाँ पे हम पहले नॉट हटा देते हैं, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं और, फिर यहाँ पे ए, पूरा हमें ये डालना होगा। जब भी हम कोई मल्टीपल कंडीशन यूज़ करेंगे तो हमें फील्ड नेम और लाइक जो कीवर्ड है वो फिर से ऐड करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे सिंगल कोट्स में परसेंटेज या ए डाल देते हैं और परसेंट डाल देते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ए से स्टार्ट हो रहा था वो हमारा शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रीति आर आई हमारा शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जिसका हमारा ए से स्टार्ट हो, ठीक है, तो ए से जितने भी स्टार्ट हो रहे थे वो तो यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे देखिए आर आई के पहले सिर्फ 2 ही कैरेक्टर इसमें था, तो अमृता, तो सिर्फ इसने अमृता लिया। मतलब क्या है कि ए से तो हमारा 1 2 3 4 कैरेक्टर वैल्यू 4 रिकॉर्ड हमारा ट्रू हो रहा था, जो हमारा ए से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन आर आई और इसके पहले 2 कैरेक्टर सिर्फ होने चाहिए, उससे हमारा सिर्फ एक ही रिकॉर्ड ट्रू हो रहा था इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो और में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस वर्ड में दोनों वाला क्राइटेरिया मैच करे वही रिकॉर्ड कर। और मीन्स क्या है, जिससे ये मैच कर रहा है वो रिकॉर्ड दिखा देगा, जिससे ये वाली क्राइटेरिया मैच हो रही है वो रिकॉर्ड दिखा देगा, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा देगा। अगर हम यहाँ पे एंड कर देते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये देखिए अमृता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एम, मतलब 2 कैरेक्टर, आर आई के पहले क्या है, 2 ही कैरेक्टर होना चाहिए, तो आर आई सिर्फ इसमें है, तो यहाँ पे ए एम है इसके पहले, 2 कैरेक्टर बाद आर आई है, तो ये ट्रू होता है। उसके बाद इंड भी हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में हमने लगाया कि ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो अमृता क्या है, ए से भी स्टार्ट हो रहा है, 2 कैरेक्टर भी है आर आई के पहले और आर आई भी है। तो यहाँ पे अगर हम एंड लगाते हैं और फिर हम इंटर करते हैं तो ये देखिए अमृता ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर, मतलब अगर हम एंड लगाते हैं ना तो किसी भी नेम के लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, वही रिकॉर्ड हमारा शो होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं तो सिंपल हमारा इसके अपोजिट वर्क करेगा। ये देखिए जिसमें ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, वो जिसमें ये कंडीशन मैच कर रहा है वो रिकॉर्ड ये नहीं दिखा रहा है। मतलब क्या, लास्ट में जिसके भी इंड के लास्ट में ए होगा वो भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, और जिसमें आर आई होगा वो भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों रिकॉर्ड ये नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम वाइल्ड कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, कितने तरह के वाइल्ड कार्ड हैं और किस तरह से हम एंड और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में अच्छे से आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।